जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पूजा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई। संगत जी, 2018 में जब मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई थी तब मैं गुरु जी से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि संगत जी मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। संगत जी, उस समय मैंने उसकी बातों पे बिलीव नहीं किया। मुझे माफ करना संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करना। और संगत जी, बस उसकी बात मैंने सुनी और सुनने के बाद संगत जी सिर्फ एक बार मैं बड़े मंदिर गई। उसके बाद संगत जी मेरा कनेक्शन गुरु जी से टूट गया, क्योंकि 2020 के आसपास संगत जी मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद मेरा कनेक्शन टूट गया। सिर्फ मैं एक बार ही बड़े मंदिर गई थी और एक बारी मैं अपनी सहेली से गुरुजी के बारे में सुना था। उसके बाद मेरी कोई बात गुरुजी को लेके नहीं हुई संगत जी, क्योंकि मेरे पूरा जो भी परिवार है वो राधा स्वामी को बहुत मानते हैं। तो वो ऐसे किसी संत महापुरुष और इन पे विश्वास नहीं करते। तो संगत जी, शायद मेरी भी वही धारणा थी, तो मैंने भी इतना गौर नहीं किया, ना ही मैं कनेक्ट हुई। 2020 में संगत जी शादी होने के बाद संगत जी मैं जॉइंट फैमिली में गई थी और सबसे जो मेरे अंकल हैं वो सबसे छोटे हैं घर में, उनसे दो बड़े भाई भी हैं। तो संगत जी सबसे छोटी होने के नाते मैंने अपनी तरफ से सारे रिश्ते संजो के रखने की कोशिश करी। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं कि रिश्ते तो ऐसे बिखरे जैसे माला टूटने के बाद मोती बिखर जाते हैं। संगत जी बड़ी परेशान थी। सारे रिश्ते बिखर रहे थे। ना अंकल का मेरा रिश्ता सही चल रहा था। 2020 में दिसंबर में शादी हुई थी। उसके बाद से संगत जी कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा था। सब कुछ बिखरा बिखरा। संगत जी, ना अंकल का मेरा रिश्ता सही चल रहा था, ना मेरी मदर इन लॉ का मेरा रिश्ता सही था, ना सिस्टर इन लॉ का, ना मेरी जेठानी दौरानी, मतलब किसी का रिश्ता मेरे से सही नहीं चल रहा था। और संगत जी, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे और संगत जी हम राधा स्वामी को भी मानते थे। तो कुछ ये रीजन लगा लीजिए या फिर ये विश्वास कर लीजिए कि उन लोगों को वो अंधविश्वास में कुछ ज्यादा थे। लेकिन संगत जी मैं अंधविश्वास में नहीं थी, क्योंकि हम राधा स्वामी को बहुत मानते थे। तो वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज कहते थे, कर्म अच्छे करो। सिर्फ कर्म आपके बहुत अच्छे हैं तो आपको ईश्वर को पाने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। और संगत जी हमने भी शुरू से यही सीखा था और राधा स्वामी में हमने यही बात अच्छे से जानी थी कि बड़ों का सम्मान करो। और सबसे बड़ी चीज है कि कभी कभी भी किसी की निंदा चुगली या फिर किसी का बुरा मत सोचो। दिल से सबका सम्मान करो, सबको अपना मानो। सुंदर जी, ऐसा नहीं था कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को नहीं मानती थी, क्योंकि हमारे घर में भी मानते थे। लेकिन सत्संग लेने के बाद हम जो जिस मार्ग पे चल रहे थे राधा स्वामी जी के, तो हम मैं भी उसी मार्ग पे चल रही थी। एक रीजन संगत जी ये लगा लो और एक रीजन ये लगा लो कि घर में छोटी मोटी चीजों को लेके लड़ाइयाँ कलेश बहुत ज्यादा हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था संगत जी करूं तो करूं क्या, क्योंकि संगत जी फैमिली में भी बोलती थी मैं अपनी मम्मी को या भाई को भाभी को, तो वो बस मुझे यही समझाते थे कि तुम सिर्फ अपना कर्म अच्छा करो, बाकी धीरे धीरे उनको ये चीजें समझ आ जाएगी। लेकिन संगत जी यही सोच के मैं भी यही सोचती थी कि मुझे अपना कर्म सही करना चाहिए।
धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, जब रिश्ते थोड़े से पुराने होंगे। लेकिन संगत जी 2022 तक सारे रिश्ते इतने बुरे बिखर गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके वापस आना पड़ा। क्योंकि इतने रिश्ते बिखर गए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि संगत जी बाकी रिश्ते तो देखे जाएँ, जब मेरे अंकल ही मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मेरी सपोर्ट में नहीं थे, तो संगत जी मैं करती तो करती क्या? संगत जी जब मैं अपने मायके आ गई तो मायके आने के बाद संगत जी मैं अ, हम मेरी फैमिली ने भी बड़ी समझाने की उन लोगों को कोशिश करी, लेकिन संगत जी उन्होंने पता नहीं कितनी कमियां, कितनी चीजें उन्होंने मेरी ही गिनवा दी। और संगत जी जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती है घर में कि उठना नहीं है, काम करना नहीं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरी गिनवा दी। और सबसे बड़ा उन्होंने ये बोला कि हमने इसे राधा स्वामी का नाम लेने से मना किया है, ये हमारे घर में लेती है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें थी संगत जी। इस वजह से संगत जी चीज़ें इतनी बढ़ गई कि मुझे वापस से अपने फैमिली में आना पड़ा। लेकिन संगत जी मेरी फैमिली फिर भी यही कहती थी कि अपना कर्म अच्छा करो, ईश्वर सब अच्छा करेगा। संगत जी मैं अपनी फैमिली में रहने लग गई। तो संगत जी एक दिन मेरी जो सहेली थी जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, वो मुझे मिलने आई मेरे घर पे। जब उसको पता चला कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तो वो मेरे घर आई और मेरे घर आके संगत जी जब उसने मेरी ये हालत देखी, मेरी कंडीशन देखी और संगत जी जब उससे मेरे बारे में पता चला, जब मैंने उसे सब बताया तो उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि मैंने तुझे गुरुजी से जोड़ा था, देख गुरुजी से जोड़ा था और तू अगर विश्वास करे, अगर मेरी बात माने, तेरे अंदर एक विश्वास है गुरुजी को लेके, तो तू मेरे कहने से एक बार गुरुजी से अपने मन की बात कह। संगत जी पर मैं राधा स्वामी को मानती थी तो मेरे मन में ऐसा नहीं आया, लेकिन फिर उसने मुझे यही कहा। मैंने अपनी जो मेरी सहेली थी मैंने उसको कहा भाई मैं राधा स्वामी को मानती हूँ, मैं नहीं किसी गुरु या संत बाबाओं के चक्कर में पड़ना चाहती, बस मुझे अपने कर्म चंगे करने हैं, बाकी सब ईश्वर करेगा ठीक। तो वो कहती है तू देख ले एक बार, विश्वास तो कर मेरी बात पे। संगत जी वो मुझे बार बार आग्रह करती है, बार बार आग्रह करती है, क्योंकि संगत जी पहले मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ था। उसके आग्रह करने पे संगत जी मैंने कहा चल ठीक है, मेरे को क्या करना है तू बता। तो वो कहती है देख मेरे गले में गुरुजी का स्वरूप है, ठीक है, मैं ये लॉकेट स्वरूप तेरे गले में डाल रही हूँ। आज रात को तू जो भी अपने मन की बात है, जो भी अपना दुख है, तू इनके स्वरूप के सामने कहना। क्योंकि संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था और संगत जी फैमिली अगेंस्ट थी क्योंकि वो राधा स्वामी को मानते थे। तो संगत जी वो स्वरूप जो गुरुजी का था, मेरी सहेली मुझे देगी थी, उसे मैंने अपने गले में डाला और संगत जी चुन्नी लपेट ली ताकि घर में किसी को पता ना चले। संगत जी जब हम लोग सोने गए, सोने के बाद संगत जी घर में मैं बोल नहीं सकती थी कि मतलब ये परेशानी है स्वरूप से। तो संगत जी मैंने अपनी सहेली के कहे हुए अनुसार जैसे वो मुझे बता के गई थी, वैसे ही संगत जी मैं छत पे गई और छत पे जाने के बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं राधा स्वामी को बहुत मानते हैं, मेरे परिवार भी मानता है, मैं भी उन्हीं की शिष्य हूँ। तो गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ अगर आप सच में हो, सच में आप भगवान हो, ईश्वर हो, तो गुरुजी मेरे जो भी ससुराल में चल रहा है, जो भी मेरे रिश्ते बिखरे हुए हैं, उन्हें सबको ठीक कर दो। गुरुजी मैं बस यही चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे दुनिया की धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरे मेरे अंकल से रिश्ते सही कर दो, मेरे ससुराल में मुझे मान सम्मान दिला दो और बस मैंने यही कहा गुरुजी से, गुरुजी मैं ज्यादा दिन अपने पीहर नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ एक लड़की का अपने पीहर में रहने का क्या मतलब होता है। बस अगर गुरुजी आप सच में हो तो मेरी ये वाली विशेष पूरी कर दो गुरुजी। तो संगत जी मैं ये बात कह के और संगत जी मैं सो गई।
संगत जी, सोने के बाद जब मैं सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने ये बात गुरुजी से कही है, क्योंकि संगत जी अब आदमी परेशान होता है ना तो उसके मुँह से ना जाने क्या-क्या निकलता है, तो वही मेरे साथ हुआ। और संगत जी, इसके बाद सुबह मैं ये बात मेरे दिल-दिमाग से सब निकल गई। तो इतने में संगत जी 2:30 बजे के आस-पास मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है। तो वो कहती है कि पूजा, तुमने वो स्वरूप के सामने ये बात कही? तो मेरे को आती है याद, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा। तो कह रही अब तू देखियो, तेरी सारी इच्छाएँ, सारी मनोकामनाएँ पूरी होगी, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि संगत जी उसको विश्वास है गुरुजी पे, वो पूर्ण रूप से समर्पण कर चुकी है। अब तो ख़ैर मुझे भी विश्वास है, लेकिन संगत जी उस समय उसको पूर्ण रूप से विश्वास था। संगत जी वो कहती है कि गुरुजी का स्वरूप अभी डाले रही हो, हटाना नहीं। संगत जी 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन संगत जी मेरे अंकल का 4:30 बजे के आस-पास फ़ोन आता है। और फ़ोन आता है और संगत जी वो मुझे कहते हैं कि पूजा, मैं तुझसे मिलने ना घर आ रहा हूँ। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो बंदा मेरे बारे में पूछ नहीं रहा था, जो मुझे कॉल भी नहीं कर रहा था, वो इंसान मुझे कहता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और संगत जी उसके बाद वो मेरे घर आए और घर आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेते, जो भी मैटर है, जो भी परेशानी है, ठीक है? और घर में भी देखो सारे रिश्ते हमारे बिखरे हुए हैं, तुम्हारे मेरे बीच भी ठीक नहीं चल रहा है। और संगत जी मेरे अंकल और मैंने दोनों ने बैठ के अपनी जितनी भी गलतफ़हमियाँ थी, जितने भी शिकवे थे, उस दिन सब सब खत्म करे। ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा थी, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा थी। फिर संगत जी मेरे अंकल ने कहा कि मैं अभी तो तुम्हें लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी घर का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मम्मी-पापा, जो भैया-भाभी, नंदे थी मेरी, वो सब मेरे से खफ़ा थे। तो इसके बाद उन्होंने कहा अभी तो मैं लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि घर में सब सही हो जाए और मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो इसके लिए संगत जी शुक्राना गुरुजी का। संगत जी यहाँ मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति मज़बूत हुआ। मैं एक सीढ़ी चढ़ चुकी थी। उसके बाद संगत जी मैंने, जब मेरे अंकल चले गए, फिर रात को संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा कि गुरुजी, मैं ये तो मान गई कि आप हो, अब बस गुरुजी मेरे रिश्ते और बचा लो। बस संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे संगत जी, 1 हफ्ता ही बीता था मुश्किल से। संगत जी मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आता है मेरे पास, मेरी सास का मेरे पास फ़ोन आता है और मेरे को कहती है कि पूजा तैयार हो जाना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी सिर्फ एक बार ही मैं बड़े मंदिर गई हूँ, गुरु जी का स्वरूप मेरे गले में और मैंने सिर्फ गुरु जी के सामने कही। उसके बाद संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ और उसको बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे मेरे ससुराल से, मतलब मेरे ससुराल वाले मुझे ले जाने आ रहे हैं। तो संगत जी वो बहुत खुश होती है और कहती है देख, गुरुजी का स्वरूप अपने गले से उतारना नहीं, अपने गले से गुरुजी का स्वरूप उतारना नहीं और इन्हें अपने पास हमेशा रखना। संगत जी सबसे बड़ी डर और समस्या की बात ये थी कि अगर गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने गले में डाल के मैं ससुराल गई, तो फिर से वही कंडीशन मेरे साथ शुरू ना हो जाए। मैंने अपनी फ्रेंड को तो हाँ भर दी। उसके बाद संगत जी मैंने अपने गले से स्वरूप निकाल के और अपने पर्स में रख लिया ताकि किसी को पता ना चले। मैंने सोचा कि जब भी मुझे कोई परेशानी होगी मैं गुरुजी को कहा करूंगी। उसके बाद संगत जी मैं अपने ससुराल वापस आई। बहुत प्यार मिला ससुराल में आने के बाद, बहुत सम्मान भी मिला, क्योंकि संगत जी शायद गुरुजी ने मुझे उस समय ब्लेस कर दिया था। ये गुरुजी की कृपा थी। उसके बाद संगत जी एक दिन क्या होता है, मैं अब संगत जी क्या करने लग गई, अपने मन की बातें गुरुजी से करने लग गई, अपना सुख दुख गुरुजी को बताने लग गई, सब गुरुजी से कहने लग गई। उसके बाद संगत जी क्या होता है, एक हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ पे कोई सत्संग का कार्यक्रम होता है। उसके बाद संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ है और जो मेरी भाभी थी, मतलब जेठ जो मेरे थे, उनकी वाइफ थी, वो मुझे कहते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, तुम्हें चलना है क्या? तो संगत जी
मैं राधा स्वामी को भी मानती थी और गुरुजी में विश्वास था। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो संगत जी मैं भी गई वहां पे, और संगत जी जब मैं वहां जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि जो स्वरूप मेरे पास है गुरुजी का, उनका सत्संग हो रहा है। वो पहला सत्संग मैंने अटेंड किया संगत जी। संगत जी उसके बाद मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती हूँ कि ये तो, वो कहती है ये तो गुरु है, महाशिव के अवतार हैं, हम हमारे लिए तो ये हमारे गुरु हैं। संगत जी जय गुरु जी। वहां से गुरु जी ने मेरा डर खत्म किया। तब मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि ऐसे ऐसे मैं एक बार इनके यहाँ गई थी बड़े मंदिर, तो उन्होंने बताया कि हम तो पहले गुरुजी के दरबार हर बार जाते थे, लेकिन अभी शादी के बाद से कुछ समय जाना नहीं हुआ। संगत जी वहां से गुरुजी से कनेक्ट मेरा होना शुरू हो गया, क्योंकि गुरुजी ने अपनी ही संगत में मेरी शादी कराई थी और इस चीज का मुझे पता नहीं था। और इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने पर्स से निकाला और उसे मैंने बेझिझक होके अपने ससुराल में खुल्लम पहना, क्योंकि वहां कोई रोक टोक नहीं थी। इस तरीके से संगत जी मेरे गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई, कनेक्शन हुआ। और संगत जी इस तरीके से मैंने अपने फ्रेंड को भी ये बात बताई। संगत जी अब सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए ये थी कि मैं राधा स्वामी को बहुत मानती थी। तो अब बस वो चीज कैसे मैं हटाऊं। संगत जी उसके बाद मैं यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे गुरुजी के सत्संग सुना करती थी। जब संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें मुझे एक राधा स्वामी आंटी का सत्संग आता है, जो कि अपना सत्संग बताती हैं कि वो राधा स्वामी को उनकी फैमिली मानती थी और वो भी मानती थी। तो वो भी इसी तरीके की परेशानी में थी। तब उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिए, क्योंकि गुरुजी ने वो चीज दिखाई कि राधा स्वामी, गुरु नानक, साईं बाबा और कृष्ण राधा सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। गुरुजी का तो आदि अनंत है, उनका तो कोई ना और है ना छोर है। तब संगत जी मुझे मेरी बात का जवाब मिला। तब मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो गुरुजी के यहाँ कभी कोई प्रवचन नहीं होते थे, इस चीज के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो राधा स्वामी भक्ति के मार्ग पे चलने की आपको दिशा दिखाते हैं, वही गुरुजी ने भी बोले। मैंने गुरुजी के 108 वचन सुने हैं, और संगत जी वो 108 वचन टोटल टू टोटल राधा स्वामी से मैच करते हैं, उनके दिए हुए मार्ग से मैच करते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, सब खुशी से। मेरा एक 2 साल का बेटा भी है गुरुजी की कृपा से। और संगत जी हम गुरुजी के दरबार भी जाते हैं। जब भी गुरुजी का बुलावा आता है, मैं, मेरे अंकल और संगत जी हम सारी जॉइंट फैमिली रहते हैं। गुरुजी ने ऐसे मेरे रिश्ते बचाए बिखरने से, टूटने से। संगत जी ये तो सिर्फ एक ईश्वर और एक परमात्मा कर सकता है, और ये गुरुजी कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। आज मैं अपना जीवन बहुत खुशी से व्यतीत कर रही हूँ। मेरे अंकल में, मेरे सास ससुर में, मेरे सभी रिश्ते में मुझे मान सम्मान प्रेम सब मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात है संगत जी, गुरुजी मेरे अंग संग हैं, वो मेरी हमेशा रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चे की करते हैं, मेरे परिवार की करते हैं। और संगत जी बहुत जल्दी मेरे को आशा है, उम्मीद है, गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जो फैमिली के लोग हैं, जो मेरी पीहर के साइड के लोग हैं, वो भी बहुत जल्दी ही गुरुजी को मानेंगे, गुरुजी में विश्वास करेंगे। संगत जी मेरा ये पूर्ण रूप से विश्वास है, वो एक दिन जरूर आएगा जब वो गुरुजी में भी विश्वास और आस्था अपनी दिखाएंगे। बस संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी तो फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी मैं वाणी को विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।